हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पार्ट 6 से। हम क्या कवर कर रहे थे, एक बार मैं आपको रिकैप दे देती हूँ। हम क्लास 11th की आपकी जो एनसीईआरटी बुक है पॉलिटिकल साइंस की, जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, उसका चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर रहे थे। और इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी 5 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं रिकमेंड करूंगी पहले आप जाके वो देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको ये आप ये टॉपिक पढ़िएगा। और अगर मैं बता दूं, इससे पहले जो है हमने कवर करा था व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, ये टॉपिक भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है पिछले वाले पार्ट्स में, तो आप इसको देख लीजिएगा। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का जो तीसरा टॉपिक है, वो है पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। तो बेसिकली पहले इस हेडिंग को समझो, ये क्या कहना चाह रहा है कि आपने पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारे आइडियाज पढ़े। हमने सबसे पहले जो है पुराने पार्ट्स में ये देखा कि पॉलिटिकल थ्योरीज में कुछ आइडिया, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कुछ आइडिया से डील करती है। वो आइडियाज क्या है? वो आइडियाज है फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, नेशनलिज्म, सेकुलर। इन सब आइडियाज के बारे में हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इस टॉपिक में हमें समझना है, जब ये आइडियाज एक्चुअली इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है, जब हम इसे आसपास देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम देखते हैं कि इन आइडियाज की जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, मतलब सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग है। और इसमें हम एग्जांपल लेके चलेंगे इक्वालिटी का, कि हम देखेंगे कि एक जगह तो हम बात कर रहे हैं कि आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो, एक जगह आप बात कर रहे हो कि आप स्पेशल ट्रीटमेंट भी दो। ठीक है, ये डिफरेंस क्यों आ जाता है? ये सिचुएशंस अलग हो जाती हैं, कई बार ये डिफरेंस इसीलिए आता है। लेकिन हमें इस टॉपिक में यही समझना है कि पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस का मतलब है कि जब पॉलिटिकल थ्योरी के आइडियाज को आप एक्चुअली प्रैक्टिस में डालते हो, एक्चुअली इंप्लीमेंट करके देखते हो, तो आपको ये देखने को मिलता है कि डिफरेंट मीनिंग्स जो है वो निकलने लग जाते हैं इन कॉन्सेप्ट्स के। ठीक है, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और वो जस्टिफिकेशन भी उन आर्ग्यूमेंट्स पे दिया जाता है बहुत सारे थ्योरिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विथ आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स, जिसमें कि फ्रीडम, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म है। जैसे कि अभी आप देखो कि जैसे हम डेवलपमेंट का एग्जांपल एक बार स्लाइड में लेके चलते हैं, कि डेवलपमेंट आप देखोगे, जिस इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला था, तो उसको था कि हाँ भाई, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है बहुत ज़्यादा। ऑल्दो जो है क्राइसिस भी हुए थे 1921 में, जिसके थ्रू रिफॉर्म लेके आना पड़ा था। लेकिन आज के टाइम पे आप देखोगे डेवलपमेंट की मीनिंग चेंज हो गई। अब डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। ठीक है, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। कैसे पता चला ये? जब हमने देखा कि अच्छा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रिवर्सेबल कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, सी लेवल राइजेस की वजह से बहुत ज्यादा जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं उनको फेस करना पड़ता है। तो ये क्या हुआ? डेवलपमेंट का मीनिंग चेंज हुआ। कैसे? क्योंकि जब हमने एक्चुअली में करके देखा कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में जब हम एक्चुअली पार्टिसिपेट करा हमने, तो हमने देखा कि यार ये तो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चूज करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप ऐसे तरीके से रिसोर्सेज को यूज करो, आने वाली जनरेशन भी जो है यूज कर पाए, उनके उनके लिए भी रिसोर्सेज रहें। ठीक है, इतने सस्टेनेबली यूज करो कि लॉन्ग टर्म वो रिसोर्सेज हमारे पास रहें। ठीक है, इसलिए आप देखोगे कंट्रीज जो है वो धीरे धीरे स्विच हो रही हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मीनिंग कैसे चेंज हुआ? ठीक है, ऐसे ही आप सेकुलरिज्म का मीनिंग देखो। जैसे कि सेकुलरिज्म जो है, उसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। जो बाहर की कंट्रीज में होता है ना कि जो गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर नहीं करेगी, ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो करा जाता है इस प्रिंसिपल को, कि गवर्नमेंट जो है वो नहीं करेगी रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर। लेकिन इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म चलता है कि भाई, जहाँ पे सरकार को लगेगा कि हाँ, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कोई रिलीजियस प्रैक्टिस डाल रही है, जैसे कि इंडिया में सती प्रथा को अबॉलिश करा गया था, है ना। सेकुलरिज्म का मीनिंग कैसे देखा कि लोगों ने अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सेकुलरिज्म के मीनिंग को अडॉप्ट करा। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरीज के जो भी आइडियाज एंड प्रिंसिपल हैं, जब हम उसे एक्चुअली प्रैक्टिस में लगाते हैं, तो उनकी मीनिंग जो है, कॉन्सेप्ट जो है, वो कहीं ना कहीं थोड़े चेंज होते हुए दिखते हैं, इवॉल्व होते हुए दिखते हैं। ये भी हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल थ्योरी के आइडियाज जो है बहुत ज्यादा इवॉल्व होते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये है कि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैव आस्क्ड व्हाट इज फ्रीडम और इक्वालिटी एंड प्रोवाइडेड diverse definitions. Unlike in mathematics, where there can be one definition of a triangle or square, we encounter many definitions
ऑफ इक्वालिटी और फ्रीडम और जस्टिस। बेसिकली यहाँ पे मीनिंग ये है कि जो हमारे पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स, एरिस्टोटल, गांधी जी, जीन जाक रूसो, ठीक है, ये सब जो हमारे पास थ्योरिस्ट हैं, इन्होंने जो है बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियाज जो है जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, इनकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कंपैरिजन बताया गया कि आप मैथमेटिक्स में देख लो कि एक फिक्स फॉर्मूला रहता है, ठीक है, या फिर जैसे ट्राइंगल या स्क्वायर है, तो स्क्वायर का आपको बोल दिया गया कि एक डेफिनेशन है भाई, 4 इक्वल साइड्स होती हैं। तो अब आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, यही डेफिनेशन रहेगी, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और फिक्स डेफिनेशंस होती हैं जो मैथ्स में कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। वो 4 इक्वल साइड्स हैं स्क्वायर की, तो वही रहेंगी। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में जो आइडियाज हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, ठीक है, इनका एक मीनिंग नहीं है, ठीक है। डिफरेंट फिलोसफर्स, डिफरेंट कल्चर्स और इवन डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो है इन कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंट मीनिंग्स को जो है इंटरप्रेट करा गया है, ठीक है। तो यही बोल रहा है ये स्लाइड में कि पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारे प्रिंसिपल्स और आइडियाज हैं, और वो आपका डिफरेंट टाइम पीरियड्स के साथ साथ बहुत सारे जो फिलोसफर्स हैं हमारे पास, उन्होंने डिफरेंट मीनिंग्स प्रोवाइड करे हैं। मैथमेटिक्स में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वैसा वैसा पॉलिटिकल थ्योरी में नहीं है कि फिक्स मीनिंग है किसी एक कॉन्सेप्ट का। उसकी मीनिंग जो है वो इवॉल्व होते रहते हैं सिचुएशन के साथ, लोग जो है अपने हिसाब से मीनिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये स्लाइड समझ आई? नेक्स्ट क्या कह रहा है ये? इस स्लाइड में हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझना है कि कैसे पॉलिटिकल थ्योरी के आइडियाज को जब हम प्रैक्टिस में लगाते हैं तो उसके मीनिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे इक्वालिटी का, ठीक है, और वही एग्जाम्पल आपकी बुक में जो दिया है वही मैं भी समझाऊंगी यहाँ पे। तो देखो, आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक। जो पॉलिटिकल थ्योरीज में आइडियाज हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये स्टैटिक नहीं है, ये इवॉल्व होते रहते हैं। डायनेमिक आइडियाज है। डायनेमिक वर्ड का मतलब होता है कि कीप्स चेंजिंग, इवॉल्व होता रहता है, ठीक है। रीजन मतलब कि क्या रीजन है, क्या कॉज है कि ये आइडियाज जो है वो इतना चेंज होते हैं, इनके मीनिंग चेंज होते हैं। बिकॉज इट इज कंसर्न विथ ह्यूमंस, their relationship with other human being rather than with things। जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके खुद के थॉट्स होते हैं, ठीक है, इमोशंस होते हैं, अपने ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एक ह्यूमन का ओपिनियन अभी किसी सिचुएशन पे एक दिन ये है, अगले दिन ही सिचुएशन चेंज होती है, ओपिनियन बदल बदल जाता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी के जो आइडियाज हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन को इम्पैक्ट करते हैं। हमें पता है ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी हम सबको इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो अगर ह्यूमन बीइंग के को जो आइडियाज अफेक्ट करते हैं वो उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी जो है चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि ह्यूमन एलिमेंट्स अनलाइक थिंग्स हैव ओपिनियन ऑन इश्यूज लाइक इक्वालिटी एंड मेनी ओपिनियंस नीड टू बी अंडरस्टूड एंड हार्मोनाइज्ड। मतलब कि जो डिफरेंट ह्यूमन बींग्स होते हैं उन वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन रखते हैं इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, इन सब की, ठीक है। और ये जो है कहीं ना कहीं आइडिया जो है वो कॉन्स्टेंटली डिबेट करे जाते हैं, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट भी करा जाता है डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से। वही बोल रहा है कि समझना चाहिए, हार्मोनाइज करना चाहिए, मतलब डिफरेंट सिचुएशंस के साथ एडजस्ट करना चाहिए इन आइडियाज की मीनिंग को। यहाँ पे मीनिंग हम समझ रहे हैं एग्जाम्पल इक्वालिटी का, ठीक है। देखो, आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लो ये एक शॉप है, ठीक है, या तो आप इसको राशन शॉप समझ लो, या ये समझ लो कि बहुत सारे लोग जो है लाइन में खड़े हुए हैं एक क्लिनिक के बाहर, ठीक है। अब मान लो अचानक से अगर ये वाले जो पर्सन है, ठीक है, ये यहाँ पे आके खड़े हो गए, इन मैडम के आगे आके खड़े हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब भाई सबके सब गुस्सा हो जाएंगे, भाई ये क्या हो रहा है, हम पहले से लाइन में खड़े हैं, आप एकदम से आगे खड़े हो गए आगे, ये तो इक्वालिटी नहीं हुई, ठीक है। हम भी पैसे दे रहे हैं, आप भी पैसे दे रहे हो, लेकिन हम तो पहले से खड़े हैं ना लाइन में, तो आपको ये क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आप क्यों आगे आके खड़े हो गए, ठीक है। तो उनको फिर लड़ाई झगड़ा करके लोग पीछे भेज देंगे वापस। तो यहाँ पे क्या देखा, जो लोग लाइन में खड़े थे उनके दिमाग में क्या इमेज थी इक्वालिटी की, इक्वालिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। मतलब कि अगर हम लोग लाइन में खड़े हैं ढंग से तो आप भी भाई अपनी जगह पे खड़े रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वालिटी का मतलब हो गया इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सबको, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे एक सेपरेट काउंटर होता, किसके लिए, डिसेबल लोगों के लिए, या जो ओल्ड एज लोग हैं, एल्डर लोग हैं, एल्डरली पीपल हैं, उनके लिए, ठीक है, तब इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, हमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, तो हमें भी लगेगा हाँ उसकी रिक्वायरमेंट थी एक सेपरेट काउंटर की, ठीक है, हम उस पर कोई गुस्सा नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पेशल ट्रीटमेंट मे बी जस्टिफाइड। तो आपने देखा कि सिचुएशन चेंज हुई तो इक्वालिटी का मीनिंग चेंज हो गया। तो इक्वालिटी का मतलब ये तो है कि आप सबको जो है एक इक्वल फ्रंट पे रखो, लेकिन जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहां पे स्पेशल ट्रीटमेंट भी दो। समझ आया?
सो इस स्लाइड में देखो, अब आइडिया ऑफ इक्वालिटी इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। मतलब कि वी वांट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एट टाइम्स वी वांट स्पेशल प्रोविजंस आल्सो। देखो, अभी भी हमने उसका एग्जांपल समझा, एक और एग्जांपल समझो कि देयर इज अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन एंड दे बोथ फॉल सिक। ठीक है, टेक्निकली दोनों ही जो है हॉस्पिटल जा सकते हैं, बट यहाँ पे जो रिच पर्सन है वही एक प्राइवेट केयर और फास्टर ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जो पुअर फैमिली से आया है, ठीक है, उसके पास इतने एक्सपेंसेस, वो इतना एक्सपेंस नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसको फास्टर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। और कहीं ना कहीं आप देखोगे इसी चीज को हटाने के लिए एक स्पेशल प्रोविजन गवर्नमेंट क्या लेके आई थी, आयुष्मान भारत स्कीम लेके आई थी, जिसके थ्रू फ्री ट्रीटमेंट जो है पुअर के लिए ऑफर करा जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ एक हेल्थ की लेवल की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, व्हेन, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन वी कैन नॉट इवन अफोर्ड बेसिक नीड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी इज नॉट इनफ। कि अगर किसी के पास आप देखोगे कि खाने के लिए भी नहीं है, ठीक है, हाइजीन भी नहीं मिल पा रहा उसे अच्छे से, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज भी नहीं मिल पा रही है, पानी भी नहीं मिल पा रहा, ठीक है, कपड़े रहने के लिए जगह भी नहीं मिल पा रही, तो अगर वो बेसिक नीड ही अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो इक्वल अपॉर्चुनिटी आप भले कितने भी स्कूल्स बनवा दो, वो स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटी इंश्योर करने के लिए आप भले कितनी स्कीम्स निकालो, लेकिन जब तक उसको एक्चुअली लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे वो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन का एग्जाम्पल दिया हुआ है रिजर्वेशन। ठीक है, कि रिजर्वेशन को एज अ अफर्मेटिव एक्शन एक स्पेशल प्रोविजन की तरह इसीलिए लाया गया था क्योंकि कुछ डिसएडवांटेज सेक्शन है जिनको अपलिफ्ट करके बाकी सब लेवल, सोसाइटी के लेवल पे इक्वल फ्रंट पे लेके आना है। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपको रिजर्वेशन के बारे में भी एक बार एक और चीज बताई थी पिछले लेक्चर्स में, कि रिजर्वेशन का जो स्कीम है वो जब इंडिपेंडेंस मिला था इंडिया को, जब कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुआ था 1950 में, तो उसको सिर्फ 10 साल के लिए ही लागू करवाना था। मतलब रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन की स्कीम सिर्फ 10 साल तक ही रहने वाली थी। उस वक्त जो है सीट रिजर्व करी गई थी SC ST ओबीसी के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, और जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं उसमें। तो वो सिर्फ 10 साल तक ही रहने वाला था क्योंकि ये उम्मीद थी कि हमारी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अच्छे से स्कीम को इम्प्लीमेंट करा के जो है, जो भी डिसएडवांटेज सेक्शन है उनको जो भी फेस करना पड़ रहा है उस डिफिकल्टीज को रिमूव कर देगी। ठीक है, तो रिजर्वेशन वाली स्कीम भी हट जाएगी, लेकिन वो हुआ नहीं। अब ये क्या करते हैं, अमेंडमेंट कर करके रिजर्वेशन को 10-10 साल के लिए एक्सटेंड करते रहते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन का कहीं ना कहीं मैंने कहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको बताया, ऑल तो आपकी बुक में नहीं है। बस आपको ये देखना है कि स्पेशल स्कीम जो चाहिए वो रिजर्वेशन का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, सो द रीजन वी हैव मेनी डेफिनेशंस इज बिकॉज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो वही कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जिसमें कि हमने एग्जांपल देखा इक्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट का, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमने देखा कि डेफिनेशंस जो है वो इंडिविजुअल से अदर की अदर्स, मतलब पहले एक पर्सन जो था वो अपने बारे में सोचता था, अब वो दूसरों के बारे में सोचता है कि नहीं भाई, डिसएडवांटेज के लिए भी अलग मीनिंग होता है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग मीनिंग होता है कॉन्सेप्ट का। ठीक है, वी डिस्कवर मेनी लेयर्स ऑफ मीनिंग, हमने जो है बहुत सारी लेयर्स ऑफ मीनिंग डिस्कवर करी। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट बाय एक्सप्लेनिंग पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स पुटिंग आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस। मतलब कि हमारे पास जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारी मीनिंग्स, लेयर्स ऑफ मीनिंग को, जो इक्वालिटी है, जस्टिस है, फ्रीडम, इनके डिस्कवर करा है, और कहीं ना कहीं आइडियाज और प्रिंसिपल्स को एक्चुअली प्रैक्टिस में डाल के हमारे सामने प्रेजेंट करा है। ठीक है, तो हमारा ये जो टॉपिक है पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, ये यहाँ पे खत्म होता है। इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक आपका बचा है, वो है व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। ये आपका एक लास्ट पार्ट आएगा अभी चैप्टर के ऊपर। ये वाला जो टॉपिक है इसको हम पार्ट 7 में कवर कर लेंगे। तब तक ये जो पार्ट 6 है और जो पुराने पार्ट्स हैं आप उसको देख लीजिए, अच्छे से कवर कर लीजिए, इन नोट्स को भी देख पढ़ लीजिएगा आपको, क्योंकि आपकी बुक में पैराग्राफ में दे रखा है, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो जाता है, और आप लास्ट मोमेंट पे भी जो है एग्जाम के टाइम पे नोट्स नहीं बना पाते हो, तो आपके लिए ये फ्लो चार्ट्स जो हैं बहुत अच्छे से काम आएंगे। आप एज इट इज़ इसको लिख सकते हो अपने पेपर में डायरेक्टली। यहाँ पे क्वेश्चन भी यही बनेगा कि पॉलिटिकल थ्योरीज के जो आइडियाज़ हैं वो क्यों चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आप यही आंसर्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा अच्छे से इसको। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।